नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल बेचू का अड्डा पर। जैसा कि हम भारतीय भूगोल की श्रृंखला लेके चल रहे थे, उसमें हम हिमालय पढ़ रहे थे। आज हिमालय का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, या तो बोल सकते हैं कि जो हिमालय का जो विभाजन था, सर सिडनी बुराड ने उसको नदियों के आधार बांटा था, उसको थोड़ा देख लेते हैं आज। तो इसके बाद हिमालय समाप्त हो जाएगा हमारा। आइए हम बात करते हैं नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन हुआ है, उसको आज देखते हैं। तो जो नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन हुआ है, वो किसके द्वारा दिया गया है? कभी प्रश्न बनता है, उसमें लिख दीजिएगा सर G.S. बराड। सर G.S. बराड। सर G.S. बराड ने क्या था? भूगर्भ वैज्ञानिक थे सर G.S. बराड। इन्होंने क्या किया था, जो हिमालय, पहले हम हिमालय क्या था, हिमालय को हमने पर्वतों का आधार बांट रखा था। सबसे ऊंचा जो ट्रांस हिमालय था, उससे जो ऊंचा था हमने मध्य हिमालय कहा था, उससे जो छोटा था उसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा था, उससे छोटा था उसको हमने शिवालिक श्रेणी कहा था। तो सर G.S. जो बराड थे, इन्होंने क्या किया कि हिमालय को नदियों का आधार बांटा। नदियों के आधार मतलब कि इन्होंने बृहद और लघु हिमालय तक नहीं बांटा, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कर दिया। आइए उसी को देखते हैं। नदियों के विभाजन में जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो इधर पोर्शन है, जो ऊपर ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं, एक इसके नीचे यहां भी लाइन है, इधर इधर। तो जो ग्रीन कलर की लाइनें हैं, ये नदियां हैं। आइए मैं इसका नाम लिख देता हूं। जो ऊपर वाली नदी है, इसको ऊपर वाली नदी है, इसको हम कहेंगे सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है, ठीक है। ये ऊपर वाली सिंधु नदी है, ये मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है, उसको बाद में बात करेंगे। जानिए कि ऊपर सिंधु नदी है, उसकी जो नीचे नदी वाली मिली यहाँ पे, इसको बोलते हैं सतलज नदी। सतलज, ठीक है। ऊपर वाली सिंधु नदी या नीचे सतलज नदी, दोनों पाकिस्तान में आके मिल जाती हैं। तो अब देखिए कि जो सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच में, इसको सर G.S. बराड ने इसको क्या कहा, इसको उन्होंने नाम दिया पश्चिम हिमालय, पश्चिम हिमालय या पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय भी इसको कहेंगे, कहते हैं, या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक है। यानी सर G.S. बराड ने जब हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया, तो सबसे पहले उन्होंने जो सबसे उत्तरी में उन्होंने बांटा सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के पोर्शन को उन्होंने क्या नाम दिया? पश्चिम हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो मान लीजिए प्रश्न ऐसे बनेगा कि कश्मीर हिमालय कैसे है, कश्मीर हिमालय किन किन नदियों के बीच में है, या कश्मीर हिमालय मतलब कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर हिमालय जो ट्रांस हिमालय का भाग था, तो हम लोग यहाँ ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय तो कहेंगे नहीं। जब नदियों के आधार पर हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे कि जो सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के भाग को हम लोग कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या पश्चिम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसको देख, नीचे उसके आते हैं। ये सतलज नदी हुई, सिंधु नदी ऊपर, सतलज नदी, इसके नीचे देखिए ग्रीन कलर की एक लाइन और आई है, इसको हम लोग कहेंगे काली नदी। ये हो गई हमारी काली नदी, काली नदी, ठीक है। इसको सादा नदी भी कहते हैं, उसको हम नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, सिंधु नदी ऊपर, सतलज नदी और एक काली नदी। जब एक काली नदी यहाँ पे है, तो ये दोनों पोर्शन जो हुआ, सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो पोर्शन हुआ, जो मैंने एरो मार्क किया हुआ है ब्लू कलर लाइन से, इसको कहते हैं हम लोग कुमाऊं हिमालय, ठीक। यानी सबसे उत्तर में हमारा क्या है? कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, पश्चिम हिमालय जिसको बोलते हैं हम लोग। किसके किसके बीच है? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। इसका वो आप देख लीजिए कितने किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर में है। कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या पश्चिम हिमालय जिसको बोलते हैं, वह सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई है 560 किलोमीटर में, 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके नीचे आएंगे सतलज नदी और एक काली नदी, मैंने बताया। सतलज नदी और काली नदी के बीच में क्या बोलते हैं हम लोग? कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। इसका कितनी लंबाई फैला हुआ है? इसको हम लोग बोलेंगे
320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में फैला हुआ है सतलज नदी और काली नदी के बीच में। इसमें एक चीज और आप देखिएगा कि पश्चिम हिमालय या पंजाब हिमालय या जो कश्मीर हिमालय मैंने बताया आपको, उसमें कौन कौन सी श्रेणियां आएंगी। तो मैंने आपको बताया था, याद करिएगा, ट्रांस हिमालय मैंने बताया था 5 श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख, 4 श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। तो आप देखिए कैलाश श्रेणी यहाँ थी, ये तो आएगा नहीं यहाँ पे कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। तो कश्मीर हिमालय में क्या क्या आएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 इधर याद रखिएगा। उसके बाद मैंने बोला था कि लघु हिमालय में पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश का, ये पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश का धौलाधार श्रेणी, ये भी आता है यहीं पे। तो जब कश्मीर हिमालय की बात करेंगे तो ये 2 राज्यों में है, ध्यान लिख लीजिए। जब कश्मीर हिमालय की बात करेंगे तो 2 राज्यों में, कौन कौन से, J&K और हिमाचल प्रदेश। कश्मीर हिमालय जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर कौन श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और हिमाचल प्रदेश में कौन सा श्रेणी है, धौलाधार श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में ही है और धौलाधार हिमाचल प्रदेश में है। तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कौन सा आएगा, जम्मू कश्मीर राज्य आएगा और हिमाचल प्रदेश राज्य आएगा। कौन सी श्रेणियां आएंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी आएगी। पहला, लंबाई कितनी हो गई, 560 किलोमीटर हो गई। किन किन नदियों के बीच में बसा हुआ है, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में। ये हो गया हमारा कश्मीर हिमालय का भाग। अब बात करते हैं कुमायूं हिमालय का। कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो कुमायूं हिमालय की कितनी लंबाई है, 320 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय में जो प्रमुख चोटियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे उसमें पाया जाता है आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, त्रिशूल हो गया, और एक हो गया नंदा देवी। ये जो कुमायूं हिमालय है वह सतलज नदी और काली नदी के बीच में बसा हुआ है। कुल कितने किलोमीटर फैला हुआ है, 320 किलोमीटर फैला हुआ है। कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रेणियां उसमें है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है और त्रिशूल है और नंदा देवी है। इसमें प्रश्न बनता है कि कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर या कुमायूं हिमालय का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। कितना किलोमीटर में है इसकी ऊंचाई, 7817 मीटर। मैंने आपको बताया था कंचनजंगा का ऊंचाई बताया था, माउंट एवरेस्ट का ही बताया था। तो माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई था कितना था, 8,848, 8848, कहीं कहीं आपको 8,850 मिल जाएगा। और उसके बाद केटू का मैंने बताया था 8,611, ठीक है। और कंचनजंगा का मैंने बताया था 8,598। तो सब चीजों को याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय की बात हो रही थी। कुमायूं हिमालय किन किन नदियों के बीच बसा हुआ है, सतलज नदी और काली नदी के बीच में बसा हुआ है। कितने किलोमीटर लंबाई है, 320 किलोमीटर लंबाई है। प्रमुख जो पर्वत चोटियां कौन कौन सी है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, नंदा देवी है। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, या सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, नंदा देवी है, 7,817 मीटर। ये हो गया। अब आइए आगे चलते हैं। काली नदी से लेके यहाँ एक नदी आपको दिख रही है कि इधर नदी दिख रही है, एक नदी इधर से आई है। तो जो ये वाली नदी है इसको हम क्या कहेंगे, इधर वाली नदी को इसको बोलेंगे तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, ठीक, ये तीस्ता नदी हो गई। तो अब काली नदी से लेकर तीस्ता नदी, मतलब इतना वाला पोर्शन जो काली नदी से लेकर तीस्ता वाला नदी है, जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहेंगे, ये वाला पूरा भाग यहां वाला, इसको हम कहेंगे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, ठीक। यानी नेपाल हिमालय किन किन नदियों के बीच बसा हुआ है, नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती है। मैंने बताया था आपको, कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, मसालू हो गया, बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं, ठीक है। तो वो सब सारी पर्वत चोटियां कहां पाई जाती है, नेपाल हिमालय पाई जाती है। कितने किलोमीटर लंबाई फैला हुआ है नेपाल हिमालय, तो आइए देख लेते हैं।
800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है और किन की नदियों के बीच में है? तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। यही प्रश्न बनेगा। और सबसे ज्यादा पर्वत चोटियां, सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं वह नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, हाँ, कंचनजंगा यहीं पे है, उसके बाद मकालू है, मशालू है, ठीक है, तमाम पर्वत श्रेणियां इसमें है। अब आइए आगे चलते हैं। जब आगे देखते हैं, ये देखिए तीस्ता नदी, मैंने तीस्ता नदी बताया था, उसके नीचे देखिए एक नदी ये आई है, ये नदी आई है जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्रा। और इसी नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहंग। मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, ब्रह्मपुत्र नदी जब जाती है तो उसको अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नदी कहते हैं। यहीं पे दिहंग गार्ज बनाती है, इधर सिंधु गार्ज बनता है, दिहंग गार्ज से ही आता है नीचे। ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है, लेकिन इसको अभी हम लोग दिहंग नदी के नाम से जानेंगे। तो तीस्ता नदी से लेकर दिहंग नदी के बीच में, तीस्ता नदी से लेकर दिहंग नदी के बीच में कौन सा हिमालय कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक, ये हो गया आपका असम हिमालय। असम हिमालय कहां, असम हिमालय का स्थिति कहां है? तीस्ता नदी और दिहंग नदी के बीच में। तीस्ता और दिहंग नदी के बीच में असम हिमालय है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है आपका 720 किलोमीटर। ठीक, यही है। तो नदियों वाले जो हिमालय के विभाजन जो नदियों के हिसाब से किया गया है, सर जीएस बराड़ ने किया है। इसमें देखिए प्रश्न कैसे बनता है। यहां से प्रश्न बनेगा ऐसे कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया था? किस भूगर्भ शास्त्री ने किया था? सर जीएस बराड़ ने किया था। उसके बाद नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से भाग थे? पश्चिम हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय जिसको बोलते हैं हम लोग, मतलब कश्मीर हिमालय हम यहाँ नाम लेते हैं। कश्मीर हिमालय हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, असम हिमालय हो गया। 4 भागों में बांटा गया। ऐसे प्रश्न बनेगा। फिर मान लीजिए पूछेगा कि जब नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया तो सबसे बड़ा हिमालय कौन सा था? नदियों के आधार पर जब हिमालय को बांटे हम तो सबसे बड़ा हिमालय कौन सा था? नेपाल हिमालय। कितनी लंबाई है? 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेपाल हिमालय किन किन नदियों के बीच में बसा हुआ है? काली नदी और तीस्ता नदी। पूरा डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो प्रश्न कहीं से बनाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रश्न आप ऑटोमेटिक बना लेंगे। इतना मोटा मोटा था, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और एक पिछले वीडियो में मैंने एक बताया था, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया था। मैंने बताया था कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, वो तो सही बताया था मैंने, ससाइमी। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर ससाइमी बताया था मैंने, लेकिन जो उसका किलोमीटर बताया था मैंने लिख दिया था 78 किलोमीटर, 75 बताया था, वो गलत, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 158 किलोमीटर है। ठीक है, 158 किलोमीटर ससाइमी। और इसी में एक चीज था कि जो मैंने 75 या 78 बताया था, वो 75 है, वो सियाचिन ग्लेशियर का है, सियाचिन ग्लेशियर का। बृहद हिमालय पे मैंने 5 ग्लेशियर बताए थे आपको, ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, पियाफो, बाल्टोरो। ये सब ग्लेशियर आप याद रखिएगा, ग्लेशियर से ही नदियां निकलती हैं। और उसके बाद बृहद, ये अपने आपको ट्रांस हिमालय बताया था। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि बृहद हिमालय में भी 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं। वो 3 ग्लेशियरों का नाम आप लिख लीजिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, स्पेस नहीं है। जो बृहद हिमालय में 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं उनका नाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, और मिलाप। ठीक है, बृहद हिमालय पे 3 ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाप। ग्लेशियर तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रमुख ग्लेशियर यही है। और 5 ग्लेशियर मैंने बताया था आपको ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा था? ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो। ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और इसमें एक चीज और देखिएगा कि कश्मीर जो घाटी है, कश्मीर घाटी में एक प्रमुख प्रकार का मिट्टी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं करेवा मिट्टी, करेवा। कहीं प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी में कि करेवा क्या है। जम्मू कश्मीर घाटियों में एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसको बोलते हैं करेवा।
करेवा में होता क्या है, इसमें इस मिट्टी में रेत, बालू, मिट्टी, फिर चिकनी मिट्टी, इत्यादि। ठीक, चिकनी मिट्टी इत्यादि। यानी कि जो करेवा जम्मू कश्मीर की घाटियों में पाई जाती है, कश्मीर घाटियों में, उसमें क्या होता है, वो करेवा एक प्रकार की मिट्टी ही होती है। एक प्रकार की ऐसी मिट्टी होती है जिसमें कि रेत, बालू, मिट्टी, चिकनी मिट्टी इत्यादि का मिश्रण पाया जाता है। वो सारे मिश्रण बन के तो करेवा का निर्माण करते हैं। ये कश्मीर घाटियों में पाई जाती है। करेवा की जो मिट्टी होती है ये बहुत ही लाभदायक होती है। जैसे सेब के लिए, सेब की खेती के लिए, अखरोट हो गया, खुबानी हो गया, केसर की खेती हो गया, तो इन सब खेतियों के लिए, खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है और अच्छी फसल होती है इसमें। तो करेवा से प्रश्न बनता कभी भी देख लीजिएगा। करेवा मान लीजिए पूछे क्या है, तो करेवा लिख दीजिएगा। करेवा एक प्रकार की मिश्रित मिट्टी है जिसमें रेत, बालू, मिट्टी, चिकनी मिट्टी इत्यादि का मिश्रण पाया जाता है। वो करेवा कहलाती है, प्रमुख रूप से कश्मीर की घाटियों में पाई जाती है। तो यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद फिर हिमालय पूरा समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीप पठार का, जो कि बहुत पुराना हिमालय से भी पहले का प्रायद्वीप पठार है, जो अफ्रीका से टूट के अलग हुआ था। अभी भी उसका उत्तर पूर्वी विस्तार जारी है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रायद्वीप पठार का। तब तक इसको रिवीजन करिए और इसको मतलब कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। और जो छोटे मोटे का जो फैक्ट है, जैसे मीटर कितनी ऊंचाई है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, याद रखिएगा उसको। फिर बाकी प्रश्न आपसे कहीं छूटने वाला नहीं है। तब तक के लिए बने रहिए बिच्छू का शेर पर। धन्यवाद।